चलो तो अब रहेंगे, देखो 9 में और यहाँ 24 दोनों में तो रहेंगे किसी दिन एक दिन। तो कहाँ करोगे ऐसी होने वाला है। 2 जगह से चुनाव लड़ाने का फैसला समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने किया है, किस तरीके से दोनों जगह आप मैनेज करेंगे? ये पार्टी का फैसला है और जो पार्टी फैसला ले लेगी उसी तरीके से समाजवादी हम लोग काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है 2 जगह से चुनाव लड़ने का, फैजाबाद और कन्नौज। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के और जितना समय दे सकते हैं दोनों लोकसभाओं में और प्रदेश में जितना हो सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। जहां तक कन्नौज और फैजाबाद का सवाल है, दोनों ही क्षेत्र पास हैं लेकिन दूर भी हैं और समाजवादियों के क्षेत्र रहे हैं। हम लोग समाजवादी उपलब्धि लेकर के जाएंगे तो कहीं भी समाजवादियों को कठिनाई नहीं होगी जीतने में। हम लोग बहुत अच्छी जीत दोनों लोकसभाओं से हासिल करेंगे। क्या मुद्दे रखेंगे? पिछली सरकार में जो उपलब्धियां थी, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, सड़कों का काम, बिजली का इंतजाम, पुल और जितनी भी मदद हो सकती थी गरीबों की समाजवादी पार्टी ने की। और सबसे मुख्य मुद्दा होगा इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है। आज जनता को लगता है, जनता महसूस कर गई है कि बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें लूटा है, क्योंकि इतनी भ्रष्ट सरकार और इतनी संगठित भ्रष्टाचार की सरकार कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं आई होगी जो बहुजन समाज पार्टी की है। अभी लगातार कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त है। कभी कभी सवाल उठता है कानून व्यवस्था का। हम सवाल करते हैं, मान लीजिए आपका औरैया में बहुजन समाज पार्टी का विधायक किन चीजों में जेल चला गया? एक इंजीनियर की हत्या में जेल करके हत्या में जाना पड़ा उसे जेल। इसी तरह फैजाबाद का है उदाहरण और इसी तरह गोरखपुर का एक उदाहरण है। जिस सरकार है उसी के नेतृत्व के लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कभी भी लोकतंत्र में कल्पना नहीं की जा सकती थी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। और ये जब सवाल जाएगा जन्मदिन का, इतना कोई भी लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का नेता इस तरीके से वसूली अपने जन्मदिन पर नहीं करता हुआ जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कर रही है। तो वसूली अभी भी चल रही है। हत्या हो गई, कई लोगों ने सूचना दी भी और कुछ डर करके देना भी चाहते तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतना घबराए हुए सरकार से। तो ये तमाम मुद्दे होंगे, जब जनता के बीच में निकलेंगे समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे मत मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके का प्रभाव देखा जाएगा और पड़ेगा इस इलाके में लोकसभा सीटों पर? देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं तो जो आसपास की जितनी भी लोकसभा है उसमें प्रभाव पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी के लोगों ने जब भी जिताया है समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया उन्होंने। इस बार भी वो जानते हैं उनकी जिम्मेदारी मैनपुरी के जनता जानती है। और जब यहाँ से नेताजी लड़ेंगे तो आसपास की लोकसभा में समय प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छी संख्या में पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी को आगामी प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि सब गुण उनके अंदर है। आपकी नजर में क्या लगता है, उनकी बात कितनी सही है? देखिए, ये कांग्रेस का फैसला है कि कांग्रेस क्या चाहती है। और कांग्रेस का अगर फैसला ऐसा है तो इसमें समाजवादी पार्टी हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये तो तय होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन सा संगठन या कौन सा गठबंधन कितने सीटें जीत करके आता है, उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उसी हिसाब से कोई ना कोई होगा नेतृत्व। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, अगर कांग्रेस महसूस करती है अपने नेतृत्व के बारे में तो ये कांग्रेस का अपना सवाल है, अपना जवाब है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके का मैसेज आप देंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? हम सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं से उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फैसले से पूरे देश की राजनीति में बदलाव आएगा। पिछली बार जो गलतियां हुई, भूल हो गई, जिसकी वजह से हम लोग सत्ता में ना पहुंच पाए, इन सब चीजों को भुला करके पूरा का पूरी जिम्मेदारी से और पूरी की पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के जहां भी प्रत्याशी लड़े उन्हें भारी बहुमत से जिताएं। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह गोरखपुर का एक विधायक वो जेल में है, इस तरह का अपने आप जेल चला जाता है। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जो हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे।